भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। जी। तो इस समय पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस जिला और प्रखंड स्तर पर मनाए जाते हैं। उसी क्रम में औरैया के दिव्यापुर में स्थापना दिवस का कार्यक्रम था है और उसी कार्यक्रम के निमित्त यहाँ इटावा आना हुआ है। जी। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 57 वर्ष पूरे हो गए, 58 वर्ष प्रारंभ हो गया है। कई उपलब्धियां विश्व हिंदू परिषद ने इस कालखंड में प्राप्त की हैं और संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हिंदू जीवन शैली, हिंदू संस्कृति, संस्कार, हिंदू कहें या सनातन कहें, एक ही बात है, कोई उसमें नहीं है, अंतर नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद ने इस संबंध में काफ़ी प्रचार प्रसार किया। हिंदुत्व का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, राम सेतु, राम जन्मभूमि, गौरक्षा, गंगा रक्षा, एकात्मता यात्रा, ऐसे तमाम अभियान विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किए जिनमें सफलता भी मिली है। जहाँ तक समाज में विद्वेष और इसकी बात है, तो दुनिया में ऐसा एक वर्ग है जो ये कहता है कि हम केवल दुनिया में शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और सबको हमारे अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। इस तरह की जो विचार भावनाओं को लेकर के काम करने वाले लोग हैं, तो आज के युग में वह दुनिया में कितने उपयोगी हैं, समसामयिक हैं। मैं समझता हूं कि जहां भी वो इस विचार को लेकर के गए वहां समस्या बने हुए हैं और दुनिया के तमाम लोग इस बात को जानते हैं और उससे कैसे छुट्टी पाई जाए उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। लोग संघर्ष भी चल रहा है। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, हिंदू का प्रारंभ से जीव मात्र की चिंता करना। आज यदि ऐसा कोई कहता है, मैंने ऐसा कहने वाले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो केवल सनातन हिंदुत्व अवलंबी ही ये बात कहते हैं। बाकी जो भी समाज इस दुनिया में है वह केवल अपना अपना राग अलापते हैं, अपने अनुसार ही बात करते हैं। सामंजस्य की बात, समन्वय की बात यदि कोई कहने वाला समाज दुनिया के अंदर है तो केवल हिंदू समाज है। और इसलिए भविष्य में यदि दुनिया को शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक रहना है तो जो हिंदुत्व के जीवन आदर्श हैं, जो जीवन मूल्य है, मानबिंदु हैं, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है, इसी को लोगों को भविष्य में अपनाना होगा। जी सर, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भारतीय संस्कृति के मूल्यों को खोती जा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हुआ क्या है कि इस देश के अंदर जो शिक्षा पद्धति या जो आक्रांताएं आए, वह मुगल रहे होंगे, अंग्रेज रहे होंगे। इस देश के जीवन मूल्यों को नष्ट करने का सबने प्रयत्न किया, संस्कृति को नष्ट करने का सबने प्रयत्न किया और अपने संस्कार, अपने जीवन मूल्य यह भारत में उन्होंने थोपने का प्रयत्न किया। आज की युवा संस्कृति कुछ भटकी सी दिखाई देती है, पश्चिम के प्रति उनका आकर्षण, लेकिन जो अब जो लोग आ रहे हैं, जो संतति आ रही है, जो पीढ़ी आ रही है, यह बहुत जागरूक है और वो सब में तुलना करती है। हिंदुत्व क्या है, ईसाईयत क्या है और इस्लाम क्या है। तो उसमें जब वो तुलना करते हैं तो हिंदुत्व को ही सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो लोगों में जागरूकता आ रही है।
यहाँ तमाम संगठन हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और संपूर्ण दुनिया अब हिंदुत्व से प्रभावित हो रही है। हिंदुत्व के जो जीवन मूल्य हैं, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, समन्वय का विषय हो, सबको साथ में लेकर के चल। आज दुनिया की कौन सी संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम? ऐसा दुनिया के किसी भी ग्रंथ में आप कोई ऐसा वाक्य नहीं खोज सकते इसके बराबर का, जो सबको भाई मानता है, जो सबको बहन मानता है, पराई स्त्री को माता के रूप में जो स्वीकार करता है, मानता है। ऐसा दुनिया में कौन सा समाज है हिंदुत्व के अलावा? तो लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कि वास्तव में हिंदुत्व ही इस दुनिया को सुख शांति दे सकता है। युवा पीढ़ी भी ठीक हो रही है, पढ़ रही है, थोड़ी बहुत पहनावा बोलचाल रहता है, वो आकर्षण भी धीरे धीरे लोगों के समाप्त हो रहे हैं। अब लोग हिंदुत्व पर लौट रहे हैं।